जय श्री राम। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम हनुमान चालीसा की 15वीं चौपाई का अर्थ जानेंगे। चौपाई है जम कुबेर दिक्पाल जहां ते, कवि कोबिद कही सके कहां ते। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हनुमान जी के यश की महिमा इतनी बड़ी है कि स्वयं यमराज, कुबेर और दिक्पाल जो सभी दिशाओं के देव हैं भी उनका पूरा वर्णन करने में सक्षम नहीं है। तो फिर कोई साधारण सा कवि या ज्ञानी आपकी महिमा का गुणगान कैसे कर सकता है। 13वीं और 14वीं चौपाई में तुलसीदास जी ने जिस बारे में बात की थी उसी के आगे का वर्णन उन्होंने इस चौपाई में किया है। पिछली चौपाई में उन्होंने सनकादिक ब्रह्मा जी, नारद जी, माँ सरस्वती और शेषनाग का नाम लिया था और कहा था कि इतनी नॉलेज और पावर होने के बावजूद भी ये लोग आपकी महिमा का पूरी तरीके से गुणगान नहीं कर पाते। और यहाँ वो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कुछ और नाम लेते हैं। वो कहते हैं कि यम यानी कि मृत्यु के देवता यमराज, धन के देवता कुबेर, दिक्पाल यानी 10 डायरेक्शंस के 10 देवता भी आपके यश और शक्ति का वर्णन नहीं कर सकते हैं। अब हमने तो सिर्फ 4 डायरेक्शंस के बारे में सुना है, लेकिन असल में हमारे ग्रंथों में टोटल 10 डायरेक्शंस के बारे में बताया गया है, जिनको प्रोटेक्ट करते हैं 10 देवता और इन्हीं को दिक्पाल कहा जाता है। ये 10 दिशाएं और इनके दिक्पाल कौन है, आइए अब इस बारे में जानते हैं। पूर्व यानी ईस्ट के दिक्पाल हैं इंद्र, आग्नेय यानी साउथ ईस्ट के दिक्पाल है अग्नि, दक्षिण यानी साउथ के दिक्पाल है यम, नैऋत्य यानी साउथ वेस्ट के दिक्पाल है निरति, पश्चिम यानी कि वेस्ट के दिक्पाल हैं वरुण, वायव्य यानी नॉर्थ वेस्ट के दिक्पाल हैं वायु, उत्तर यानी कि नॉर्थ के दिक्पाल हैं कुबेर, ईशान यानी कि नॉर्थ ईस्ट के दिक्पाल है ईशान, जिन्हें शिव भी कहा जाता है। इसके अलावा ऊपर की दिशा ऊर्ध्व ज़ेनिथ के दिक्पाल हैं ब्रह्मा और नीचे की दिशा अधो नादिर के दिक्पाल हैं शेषनाग। तो तुलसीदास जी यहाँ कह रहे हैं कि यह सब देवता भी आपके यश की महिमा को बताने में समर्थ नहीं है। अब यहाँ इसका मतलब यह नहीं है मित्रों कि तुलसीदास जी देवताओं को छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। वो सिर्फ हनुमान जी के लिए अपनी भक्ति और समर्पण को दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि हनुमान जी, जब ऐसे बड़े बड़े देव भी आपकी महिमा को नहीं जान पाए तो मेरे जैसा सामान्य सा कवि कैसे उन महिमा को जान सकता है और कैसे उन महिमा का बखान कर सकता है। महिमा से यहाँ मतलब है हनुमान जी के उन बहादुरी भरे कामों से जो उन्होंने किए, चाहे वो पहाड़ उठाना हो, समुद्र लांघना हो या लंका जलाना हो, इन सभी कार्यों की वो प्रशंसा कर रहे हैं। कोई दूसरा ये सब काम करने के बारे में सोच भी नहीं सकता सिवाय श्री हनुमान जी के। इसीलिए वो तुलसीदास जी के नजरों में स्पेशल है। आइए अब इस चौपाई में श्री तुलसीदास जी ने हमें क्या संदेश दिया है, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे विद्वान, सबसे कल्पनाशील और अनेक प्रकार की विद्याओं से युक्त व्यक्ति भी हनुमान जी की लीला, सेवा, ज्ञान, त्याग और सामर्थ्य को पूरी तरीके से व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। हनुमान जी के काम और महिमा अनंत महासागर के जैसे हैं, जिसकी गहराई की केवल कल्पना मात्र की जा सकती है, परंतु वास्तव में कितनी गहराई है इसका अंदाजा लगा पाना भी लगभग नामुमकिन है। यम, कुबेर, दिक्पाल जो संपूर्ण ब्रह्मांड की सुरक्षा करने में सक्षम है, इनके जैसे महान देवतागण भी जहां तक पहुंचते हैं वहां तक भी हनुमान जी की महिमा का पूर्ण वर्णन संभव नहीं है। इसलिए उनकी शक्ति का गुणगान कर सके, इसमें हम असमर्थ हैं। हम जैसे साधारण मनुष्यों के लिए केवल यह जान लेना ही पर्याप्त है कि जो हनुमान जी की शरण में है उसे मृत्यु, नेगेटिव एनर्जीज और दिशाओं का भय नहीं रहता। उनके आशीर्वाद से यह सब पॉजिटिव शक्तियां सदैव हमारी रक्षा करती रहती हैं। तो यह था इस चौपाई का अर्थ। नेक्स्ट चौपाई का अर्थ नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक प्रसन्न रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें। जय श्री हनुमान, जय श्री राम।